बुलबुल हमें अब कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ से हम उसे देख सके लेकिन वो हमें ना देख सके। दी बेड के नीचे। कैसी बातें कर रही हो तुम क्या सोच रही हो? कभी कभी तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान आते हैं और कभी कभी ऐसे बच्चों वाले प्लान बताती हो तुम। अगर बेड के नीचे छुपेंगे और कोई तनु को देखने आया तो उसे साफ दिख जाएगा कि हम वहां पे। पूरब, तुम्हें इस रूम में कोई और जगह दिखाई दे रही है छुपने के लिए? इतनी जगह है ये जगह सही रहेगी छुपने के लिए। यहाँ कोई आएगा भी नहीं। हाँ ये जगह ठीक है, हम तीनों आराम से छुप जाएंगे यहाँ पे। 1 मिनट, तुझे क्यों छुपना है? अरे मुझे ही तो देखना है ना कि वो आदमी कौन है। ये देख, तू इस कमरे में नहीं छुपेगी बल्कि तू दरवाजे के उस पार खड़ी रहना ताकि तुझे कोई ना देख सके। तो देखना कहीं वो आदमी अंदर तो नहीं आ रहा है। और हाँ, अगर जीजू अंदर आ रहे होगे और आलिया अंदर आ रही होगी तो प्लीज हमें एक SMS कर देना। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये बुलबुल कहाँ रह गई? आई थिंक मुझे जाके देखना होगा। ये मैं कहाँ हूँ? ये तो हॉस्पिटल है। आलिया की वजह से मैं यहाँ पहुंची हूँ और वो खुद यहाँ पे नहीं है। उसी के मिस्ड कॉल से। क्या करूं? तनु को निखिल के बारे में कैसे बताऊं? कहीं वो निखिल हॉस्पिटल में तो नहीं पहुंचाएगा? मेरा फोन भी नहीं उठा रही है, लगता है अब तक बेहोश है। हेलो तनु। मैं कैसी हूँ ये तो बिल्कुल भी मत पूछना, क्योंकि मैं इस हालत में हूँ ना सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम यहाँ मेरे पास भी नहीं हो। कैसे दोस्त हो तुम? तुम्हारी फ्रेंड हूँ इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ कि तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाली हो। हाँ यार राइट, यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, इससे बड़ी और प्रॉब्लम क्या हो सकती है मेरे लिए? इससे बुरा हो जाएगा तनु, वो निखिल तुम्हें हॉस्पिटल में मिलने आने वाला है। हाँ तो आने दो। स्टूपिड, भाई भी तुम्हें वहां मिलने वाले हैं और अगर भाई ने उस निखिल को देख लिया ना और उन्हें तुम्हारी इस प्रेगनेंसी के पूरी ड्रामा के बारे में पता चल गया ना तो बस हो गया तुम्हारा तो काम खत्म। और तुम अच्छे से जानती हो अगर एक बार भाई को पता चल गया ना फिर तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। ओ नो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं क्या करूं? मैं तो बोलती हूँ अगर हो सकता है तो वहां से भाग जाओ। Have you lost it? मैं यहाँ उठ नहीं पा रही हूँ और तुम मुझे भागने के लिए कह रही हो। तुम एक काम करो, बेहोश हो जाओ दोबारा से और आंखें मत खोलना। ओके? क्या बोल क्या रही हो तुम? यार मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा करो जिससे भाई निखिल के सामने ना आए और वो निखिल भाई के सामने तुमसे मिलने ना आए। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन तुम प्लीज मेरे पास आ जाओ। मैं बहुत अकेली हूँ। ओके फाइन, काम डाउन। ओके मैं आती हूँ।
हे भगवान, इनको भी अभी आना था। तुम यहाँ क्या करी? शॉपिंग। किसी ने बताया नहीं आपको? मैं लेकर आई हूँ तनु को यहाँ। तुम तनु को यहाँ पर लेकर आई हो, यहाँ पर पहुंचाने वाली तुम हो। एक तो मैं आपकी उस तनु को यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आई और आप मेरा एहसान मानने की जगह मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। अगर तुम उसे यहाँ पर लेकर आई हो तो तुमने पहले मुझे क्यों नहीं फोन किया? क्यों? आप डॉक्टर हैं? ऐसी हालत में पेशेंट को डॉक्टर से पहले अपनों की जरूरत पड़ती है, और तुमने उसके साथ जो किया वो मुझे पता ना चले, इसलिए तुमने मुझे फोन नहीं किया, राइट? ओ प्लीज, डरती नहीं हूँ मैं आपसे। आपका ख्याल नहीं आया तो फोन नहीं किया मैंने। अरे डरती हो इसलिए फोन नहीं किया। ओफो, ये दी कहाँ चली गई? आप तनु से मिलने आए हैं मुझसे झगड़ने? ये दी पता नहीं किससे बात कर रही है। अरे उसे ही देखने आया था, तुम्हारी शक्ल दिख गई ना। तनु का है। अब क्या करूं? अंदर तो बुलबुल पूरे छुपे। इन्होंने उन दोनों को देख लिया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे तनु का रूम नंबर पूछा है, कोई पहेली नहीं जो बताने में इतना टाइम लगा रही हो तुम। नहीं, वो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि आप करेंगे क्या उससे मिलके। I mean, होश तो उसे आया नहीं और डॉक्टर ने मना किया है कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। डॉक्टर ने तुम्हें झूठ बोलने से मना नहीं किया? हा? तुम झूठ बोल रही हो। मैं क्यों झूठ बोलने लगी? उसे होश नहीं आया। अच्छा तो ये तो बताओ कि तनु है कहाँ? नहीं, इस तरफ क्यों जा रहे हैं? उधर है कमरा, उधर। नहीं, पहले मैं ये रूम चेक करता। यहाँ जाके क्या करेंगे? यहाँ तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम दोनों बहनों को कोई प्रॉब्लम है क्या? एक ही चीज दो बार पूछनी पड़ती है। तुम बता क्यों नहीं रही हो कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं तुम इसके साथ तो नहीं आई? मैं इसके साथ? नो वे जीजू, मैं इसके साथ क्यों आऊंगी? यू नो व्हाट, आई जस्ट हेट हर। मैं भूल कैसे जाऊंगी? इसने माँ को कितना कुछ सुनाया था, और मैं ये भी जानती हूँ कि ये आपको बहुत टॉर्चर करती है। वेट अ सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि ये मुझे टॉर्चर करती है? वो पूरब ने कहा था, और पूरब मुझसे हर बात शेयर करता है। अच्छा तुमने बताया नहीं, तुम यहाँ करने क्या आई हो? मैं यहाँ किसी को देखने आई थी। पूरब को। पूरब यहाँ क्या कर रहा है? जीजू एक्चुअली पूरब को ना सर में बहुत दर्द हो रहा था, और जब उसके सर में दर्द होता है ना तो वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। उसके सर में दर्द होता है लेकिन दर्द मुझे भी होने लगता है। अच्छा तो मतलब डॉक्टर से मिलने आया वो? नहीं, किसी और से। किससे? स्पेशलिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट, उन्हीं से। हाँ ठीक है, वो जिससे भी मिलने आया, मिलने के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मैं आ ही गया हूँ तो तनु पूरब दोनों से मिलूंगा। पूरब का है? उसका रूम वहां। ठीक है, मैं पहले पूरब से मिल लेता हूँ। तू पागल हो गई? उन्हें इस कमरे में क्यों भेजा? समझ में नहीं आया, मेरा मुंह खुल गया। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए ना। आई एम सेइंग आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। अगर आप ऐसे बिहेव करेंगे ना तो फिर, हाँ तो फिर मैं भी पूरा दिन यहाँ पर बैठकर आपको सॉरी 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 बोलती रहूंगी। सॉरी 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 दादी, सॉरी सॉरी। अच्छा ठीक है, माफ किया। थैंक यू सो मच दादी, यू आर द बेस्ट दादी। ऐसे दादी एक बात बोलूं? बोल। दादी आप भाई से मेरे बारे में बात करो ना। उन्होंने मुझे इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दी है। उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस भी नहीं जाऊं। आप उनसे बात करेंगी ना तो आपकी बात नहीं टालेंगे। आप उनको बोलिए कि मुझे ऑफिस वापस बुला ले। देखा लिया, एक बार नहीं मैंने कई बार तेरी सिफारिश की है, और एक बार नहीं कई बार तेरी गलतियों के लिए माफ भी करवाया, पर अब नहीं। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। पर दादी अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी तो मैं दिन भर घर पे पड़े पड़े तो पागल हो जाऊंगी, और अगर मैं घर पर रही ना तो वो प्रज्ञा जानबूझकर मुझे और काम देती रहेगी। क्यों झूठ बोला तूने? बोल। क्यों फंसाया मेरी दी को? अब देख, इस चाकू से मैं कैसे तेरी गर्दन काटता हूँ, उसके बाद
उसके बाद तू बोलने के लायक तो क्या? कुछ भी नहीं बोल पाएगी कभी भी। नहीं, नहीं अभी मुझे प्रज्ञा ने नहीं गिराया। इनफैक्ट प्रज्ञा तो मुझे यहाँ बचा के हॉस्पिटल लेके आई है। उसे कुछ मत कहना वरना मेरा गला गला भराएगा। अभी कुछ मत कहना उसे। लियो, इसने बचा लिया तुम्हें, वरना तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाता। अभी मुझे चक्कर आ रहे हैं अभी। तनु तुम बस लेटी रहो, कुछ मत करो, आंखें बंद करो, हाँ रिलैक्स। और तुम दोनों चलो मेरे साथ, मुझे तुम दोनों से अकेले में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी। ओके। कहीं मैं इस रोज के नाटक से, पता नहीं कब सब ठीक होगा और मैं कब अभी के साथ नॉर्मल लाइफ जीऊंगी। माय गॉड, अभी आ गया। मुझे पता था वो जरूर आएगा। चलो अच्छा है, एटलीस्ट इस एक्सीडेंट की वजह से मुझे पता तो चला कि अभी को अभी तक मेरी फिक्र है। प्लीज ऐसे ही रहना। वैसे भी हमें बहुत कम मौका मिलता है ऐसे रहने का। मैं तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ तनु, मगर तुम ही हो कि मुझे कभी। तुम? हाँ मैं, और कौन? मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार करने वाला है क्या? तनु, जब से तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुना है दौड़ा चला आया हूं मैं, और खुश हूँ, बहुत खुश हूँ आज। आई कुड फील इट कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। आंख बंद किए हुए भी पहचान लिया मुझे। Just shut up. मैं किसी, देखो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बाहर सब लोग, किसी ने तुम्हें देख लिया तो देख लेने दो, कोई परवाह नहीं है मुझे सिर्फ तुम्हारे और हमारे होने वाले बच्चे की परवाह है। That's it. अरे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुन के मुझसे रहा नहीं गया, अजीब से ख्यालात आने लगे। मैं दौड़ा चला आया तुम्हारे पास। कि सही जगह नहीं मिलेगी, तुम जाओ यहाँ से। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम समझ नहीं रही हो तनु, तुम समझ नहीं रही हो। गेम खेल रही हो, खेलो, बट प्ले इट विथ योरसेल्फ। मेरे बच्चे को खतरे में मत डालो। जस्ट लुक एट योरसेल्फ। क्या हालत बना रखी है तुमने? इस हालत में बच्चे का क्या हाल होगा अंदर? तुम समझने की कोशिश करो। भाई, तुम्हारे और इस बच्चे के अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है तनु। बोल बोल के थक गया हूं, अकेला हो जाऊंगा मैं। तुम क्यों नहीं समझती? मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि बीजी ने तनु का हाल पूछने के लिए फोन तो किया, पर उसे देखने नहीं गई। मम्मी जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दादी ने ना तनु को इस घर की बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। नहीं तो जाती थी ना उसको मिलने के लिए। आपने देखा नहीं, जब प्रज्ञा की माँ बीमार हुई थी तो कैसे भागी गई थी हॉस्पिटल मिलने के लिए। तेरे लिए तो बहुत अच्छा है, बीजी तुझे पसंद नहीं करती थी, पर अब तेरा साथ देने के लिए तनु आ गई है। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जैसे दादी आपको बहू के रूप में पसंद नहीं करती थी पहले, फिर मैं आ गई इस घर में आपकी बहू बनकर आपको कंपनी देने के लिए, है ना? किस बात पे इतना हंसा जा रहा है, हमें बता दो भाई। अरे राज, इतनी जल्दी आ गए आप? दुनिया की पहली बीवी देखी है जो कि पति के जल्दी आने पर परेशान हो जा रही है। नहीं, मेरे कहने का तो ये मतलब था, आज आप इतनी जल्दी आ गए। अब जब जल्दी आ गए हूँ तो जल्दी खाना भी लगा दो। तनु के चक्कर में खाना बनाना तो रह गया। तुम खड़ी क्यों हो, तुम जाओ ना। राज, मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज हम दोनों डिनर पे चलें, कैंडल लाइट डिनर। मतलब गप्पे मारने के चक्कर में आज भी खाना नहीं बनाया। ठीक है, तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं। मैं फ्रेश होता हूँ। आप फ्री हो तो आप भी चले साथ में। हाँ, बाहर खाने के लिए तो मैं हरदम फ्री रहती हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ 5 मिनट। इन्हें तो बस पूछने की देर है। कबाब में हड्डी बनने के लिए हमेशा तैयार रहती है।
मिताली, तू ऐसा करना कि तू ना कबाब की हड्डी मत खाना। मतलब आप ये मन की बातें भी सुनने लगी? ये तनु का बॉयफ्रेंड अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है जब हम बाहर थे वो इसे ऑलरेडी मिलकर चला गया हो? अच्छा, तो इसीलिए मैडम को बड़ा अजीब सा लग रहा था। देख, तनु के बच्चे का होने वाला बाप मिल गया। कहाँ? जिस तरीके का उसने काम किया है ना, उसके बाद तो वो कर्टन्स के पीछे छुपेगा वहां। उफो उफो दी, प्लीज तू ऐसे झांक के मत देख। अगर उसे जरा सा भी शक हो गया ना, वो अलर्ट हो जाएगा और वो चला जाएगा, फिर हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। तो यहीं खड़ी रह, मैं कुछ करती हूँ। यहाँ पे तो बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही, मुझे तो दम घुट रहा है, मेरी तो मुझे घुटन सी हो रही है। मैं हवा लेके आती हूँ। ओ गॉड, मैं वो कर्टन खोलती हूँ ताकि बेटर फील हो। नहीं, क्या होता तुम कर्टन्स खोलने के लिए मना क्यों कर रही? आप लेट जाओ। नहीं, अभी बस वो कर्टन हटाने के लिए नहीं बोल रही थी मैं, वो अचानक हटाने से मना कर रही थी। क्या अचानक से रोशनी आती है तो आंखें खुलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इनका बीपी और पल्स रेट बिल्कुल नॉर्मल है। अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। हाँ, अभी मुझे भी घर जाना है, प्लीज चलो। सर आप फॉर्मेलिटीज पूरा कर दीजिए। जी। थैंक यू डॉक्टर। चलो तनु चलते हैं। ओह गॉड, ये तनु का मनु गया कहाँ? पूरा बुलबुल, तुम एक काम करो, तुम लोग मेरे ड्राइवर को लेकर घर जाओ, मैं अपनी गाड़ी चला कर आता हूं। ऑलराइट? मैं कैसे जाऊंगी? कौन है? हाँ? मैं नहीं जानता, तुम लोग जानते हो? ओ गुड, अगर तुम लोग जानते हो तो इसे घर छोड़ दो, बिकॉज आई डोंट नो हर। ऑलराइट? नहीं, वो जीजू, हम इसे नहीं लेकर जा सकते। वो क्या है, अगर इसने रास्ते में गाड़ी रोक दी और हम पर हुक्म चलाने लगी और मुझे अगर इसने गाड़ी साफ करने के लिए कह दिया तो नहीं, मैं इसे लेकर नहीं जाऊँ। तो एक काम करते हैं, तुम लोगों को जहाँ जाना है तुम लोग जाओ, हमें जहाँ जाना है हम जाएंगे, और इसे जहाँ जाना है ये चली जाएगी। अरे तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरी बॉस है, टैक्सी के पैसे तो होंगे, है ना? सुनो, तुम सर की गाड़ी लेकर आना, राइट? चले? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें ठीक ठाक देखकर ना लेडी मोगैम्बो की तबीयत खराब हो रही। आई मीन, तो अच्छा नहीं लग रहा। हा? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। इस बच्चे की जान का सवाल है, आप लोगों को मजाक सूझा? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अगर आप ये सुनना चाहते हैं मेरे मुंह से तो अफसोस, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाली। मुझे तनु से या उसके बच्चे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ उन लोगों से फर्क पड़ता है जिनसे मेरा कुछ फायदा हो। अच्छा,
अगर ऐसी बात है तो तुम तन्नू को हॉस्पिटल लेकर क्यों आई? सिंपल, मैं नहीं चाहती थी कि आप तनु के बहाने काम ना करें। एक गाना तो वैसे ही आपने लीक करवा दिया, दूसरा गाना जल्द से जल्द तैयार करना होगा ताकि मैं अपना लॉस रिकवर कर सकूं। तुम पागल हो गई हो? मेरी लाइफ की बैंड बजी पड़ी है और तुम्हें मुझसे गाना गवाना है। वहाँ पर तन्नू के साथ कुछ भी हो सकता था और तुम्हें प्रॉफिट और लॉस की पड़ी है। आपकी ही गलती है। मैंने कहा था कि अपनी बहन पर आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए। तो भरोसा करेंगे तो धोखा तो मिलेगा ही। मुझे लगता है शायद ये भी आप पे चीट कर रही है। हाउ डेयर यू? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं अभी को चीट कर रही हूँ? अरे मैंने तो शायद कहा। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम वाकई इनके साथ चीटिंग कर रही हो? Just shut up. मैं अच्छे से जानती तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, ताकि तुम अभी को मेरे खिलाफ भड़का सको, है ना? अरे इतना कमजोर है तुम्हारा प्यार कि मैं इनसे तुम्हारे बारे में कुछ कहूंगी और ये तुम पर शक करने लगेंगे। अब बस बहुत हो गया, अपनी बकवास बंद करो वरना मैं बकवास कहाँ कर रही हूँ? मैं तो बस वही बोल रही हूँ जो सच है। अब देखिए, ये आपका फ्रेंड बुक अकाउंट, इसमें तनु के हॉस्पिटल में होने की अपडेट आपके हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही आ गई थी। ये और कौन कर सकता है तनु के अलावा? शायद इसे ही सबका अटेंशन चाहिए। और कमेंट, तो कमेंट, आई लव यू तनु, गेट वेल सून तनु, एंड दिस वन, मैरी मी, मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ। मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रही हो तुम? तनु छोड़ो उसे, तनु छोड़ो, तनु उसे छोड़ो। उसको बोलो चुप हो जा वरना मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। तनु, हाउ डेयर यू? स्टॉप इट, जस्ट लीव आउट। पागल हो गई क्या तनु? अरे ग्रो अप यार तनु। ये लोगों के कमेंट्स पढ़ रही है, खुद के कमेंट्स थोड़ी ना दे रही है। अब इतनी सारी लड़कियां मुझे लव लेटर्स लिखती है, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं गलत हूँ। तो रिलैक्स। लेकिन मैं हमारे होने वाले बच्चे के लिए कुछ भी नहीं सुन सकती। सॉरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं अरे सॉरी बोला है ना उसने। सॉरी मत फुट, आप होंगे इसके प्यार में अंधे, मैं नहीं। मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके साथ कुछ नहीं सुनना यार। नहीं सुनना मतलब? मुझसे नहीं सुनना? आप इससे नहीं कह सकते कि अपनी हरकतें बंद करें। एक नंबर की ड्रामेबाजी। अभी तो हॉस्पिटल के बाहर इसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, अभी मेरा गला पकड़ने की हिम्मत आ गई। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बोथ यू गाइस, इनफ। अब अगर तुम दोनों में से किसी ने भी कुछ भी कहा ना तो मैं इस गाड़ी को लेकर किसी के अंदर ठोक दूंगा। फिर लड़ते रहना ऊपर जाते वक्त या फिर नीचे अंदर जाते वक्त। तनु, come, sit here, okay? You know what? अब कैसा फील कर रही हो? बेटर। तनु, आई एम सो सॉरी स्वीटहार्ट। यू नो मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तुम तो जानती हो मुझे कितनी टेंशन थी और टेंशन में मैंने पता नहीं तुम्हें क्या कुछ बोल दिया और यू नो आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। इट्स ओके आलिया, इस सब के लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही। अच्छा, हॉस्पिटल में वो निखिल आया था क्या? उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। मेरा मन तो करता है मैं उसे जान से मार दूं। उसकी वजह से मैं पकड़े जाने वाली थी। तुम्हें किसी ने देखा उसके साथ? देखा ना? हाँ, अभी ने। What are you saying? Oh God, इसका मतलब है भाई को अब सारा सच पता चल जाएगा। किस सच की बात कर रही हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? देखो मुझे सच सच बताओ, अगर मुझे बाहर से पता चला ना तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं कुछ पूछ रहा हूं। अभी ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, पर अब मुझे लगता है कि मुझे तुमसे ये बात छुपानी भी नहीं चाहिए। एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे कहा है कि गिरने की वजह से मेरे सर पे चोट आई है। एक्सरे और एमआरआई करके सीनियर डॉक्टर को भेजा है। उन्होंने बताया कि इंटरनल चोट की वजह से मैं कई बार ब्लैंक हो जाती हूँ और छोटी छोटी बातों पे अपसेट हो जाती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ और वायलेंट हो जाती हूँ। आई थिंक यही एक रीज़न है कि मैंने प्रज्ञा के साथ गाड़ी में वैसे बिहेव किया। इसलिए भी आई नो कि तुम मुझे यहाँ डांटने आए हो। तुम डांटो, तुम्हारा हक है, बट मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही थी। हॉस्पिटल के बाहर मुझे सच में स्टमक पेन था। प्रज्ञा ने जैसे मुझे बातें सुनाई तो गुस्से में भूल गई कि
मुझे दर्द हो रहा है। अभी I'm sorry मैंने तुम्हें हर्ट किया है। I'm really sorry। मैं तुम्हें डांटने नहीं आया हूँ, बस तुम्हें प्रज्ञा से उलझने की जरूरत नहीं है, उससे दूर रहना। अगर तुम्हें कुछ भी बोले तो मुझे बोलना, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। देखो तनु, ये बच्चा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं? तुम भी। प्रूफ करके बताओ। मैं सॉरी। सारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन का पल्लू टच करने की है? और हमारे घर में बहन बेटियों की लाज हो वैसे। राजस्थानी बोलनी आती है? राजस्थानी? नहीं सर, मैं तो साउथ से हूँ ना, तो मुंबई से आगे कभी गया नहीं, तो वो नॉर्थ की कोई भी रीजनल लैंग्वेज मुझे नहीं आती सर। चंचल। यस सर। इसे यहीं पर रोक कर रखना। बिल्कुल। मैं अब भी आया। ये सर ने मुझे यहाँ क्यों रोक लिया? अब क्या करने वाले हैं? मुझे क्या पता, सर लव सरप्राइजेस। बीवी नजर नहीं आ रही है कहीं भी। चंचल। यस सर। ये क्या सर? व्हाट इज दिस? दिस इज दाढ़ी मूछ। चल अब इसे लगा के दिखा। नहीं सर, मुझे दाढ़ी मूछ अच्छी नहीं लगती, तभी तो रोजाना ये क्लीन शेव करता हूँ सर मैं। लेकिन मुझे छोटे छोटे लड़कों पर दाढ़ी मूछ बहुत अच्छी लगती है ना। पहन के दिखा। पर क्यों सर? ये लगा रहे कि लगा के दूं तुझे एक। देखिए सर, आप मुझे डरा नहीं सकते। हाँ, और मैं आपका ऑर्डर क्यों मानूं? देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो दी बोलेंगी वो मैं करूंगा बस। अगर तू नहीं मानेगा तो मैं तुझे मनवा कर रहूंगा। जो मर्जी कर लो, मैं नहीं मानने वाला। छन पकड़ो इसे। कैच हिम छन। ये क्या हो रहा है? ये भी आ गई। दी बचाओ दी। अरे बचाओ क्या होता है? तुम कहाँ भाग रहे हो? पकड़ लिया। नहीं पकड़ा। चुप। तुम भाग क्यों रहे? जान बचाने के लिए। दी, अभी सर ना मेरे साथ में जबरदस्ती। जबरदस्ती क्या? वो जबरदस्ती दाढ़ी मूछ लगाना चाहते हैं। हाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने क्या किया? ज्यादा बनिए मत, मुझे सब पता। क्या छुपा रहे हैं? हाथ में क्या है आपके? हवा। दूसरे हाथ में? हवाई। हवा भाई। क्या है वो? क्या है? वो पाँव के पीछे क्या है? अरे क्या है? ये क्या है? तुम्हारे हाथ में है, तुम बताओ क्या है? मैंने उठाया, लेकिन उससे पहले आपने गिराया। वो है, वो छन का है। सब मेरा। अरे छन याद नहीं है तो? तुम सुबह को उसी का बचा हुआ। हाँ मेरा ही है। तुम्हारा ही है ना? तो पहन के दिखाओ। पहन के? मुझे देखना तुम इसके साथ कैसी लगती हो। पहनो। सब मेरा है। Kinky. Of course you should. तुम बिल्कुल वो सरदार जी की तरह लग रहे हो। ये वो सरदार। रॉनी, मैंने तुम्हें बहुत जरूरी काम दिया था ना? काम तो हो गया दी। आओ मैं दिखाता हूँ। आओ दी। चलो। निकालो मत, वेट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।